श्याम बाबा हिंदू महासेना टाइगर फोर्स। आज जो भैरू जी के मूर्ति बिना पूछे, बिना समझे, बिना सोचे किसी भी स्थानधारी से ना पूछा गया और भैरू जी की मूर्ति हटाने का अधिकार कोई नगर पालिका को न देवस्थान जो खुद देवताओं का स्थानों के मंदिर का जो है वो भी बिना पूछे, बिना नोटिस दिए पर फिर भी उन्होंने अभी पारे जी महापौर ने भी आके बोला कि किसी ने हटा भी नहीं, भैरू जी गलती से हट भी गई है तो अब उनको स्थान दे देते हैं यहाँ पे। दूसरा नवासी सरकार के जहाँ पे कोई दिक्कत आ रही है रोड के लिए तो मैंने बोला पारे जी आपने खेत दिया, बिल्कुल ये पक्की बात है कि हम आपका ध्यान रख रहे हैं और नहीं तो एक काम ये वापस अगर कल तक में अगर यहाँ का कार्यक्रम नहीं है या कुछ घटता रोड नहीं बनता है तो ठीक है और दिक्कत आती है यहाँ पे और अगर नहीं बनता और नहीं हटता तो ये भैरू जी वहीं बैठेंगे नीम के नीचे जहाँ बैठे थे और नहीं तो आपके घर ले जाओ भैरू जी बिठाने हो तो यहाँ से उठा के मंदिर में नहीं रखेंगे, इधर दूसरे मंदिर में नहीं जाएंगे। इसलिए सबको कह रहा हूँ मैं मान लो, नहीं तो हम लोग संगठन के व्यक्ति सारे संगठन हिंदू संगठन है यहाँ के उदयपुर के, उसी संगठन सब इकट्ठे होके इसी को फिर आपके लिए फिर हम कुछ करेंगे कार्रवाई तो उसके लिए आप कुछ भी धरना प्रदर्शन भी कर सकते हैं, कुछ भी करते हैं, आचार संहिता लगी इसलिए हम चुपचाप बैठे हुए नहीं तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। भगवा लहराने में हमें कोई देर नहीं लगेगी इसलिए कि वो भगवा लहर जाएगा। देख लो आपने कहा आश्वासन तो कर्मचारी भी देख रहे हैं परसों मूर्ति बैठेगी एतवार के दिन। जय भवानी, जय माता दी, जय माता दी, जय काल भैरव। चलो इस वजह से अब उन्होंने कहा तो अभी देखते हैं कल तक में इनका क्या जो वो बनता है ठीक है, नहीं तो हम हमारे भैरू जी जहाँ हैं वहीं बिठा देंगे। हमें किसी से डर नहीं लगता है, हमें किसी से डर नहीं लगता क्योंकि हम कोई मतलब फालतू काम नहीं कर रहे हैं कोई इसमें। जो हमारे अपन ये है कि सनातन धर्म को अगर परेशान करेंगे तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं। बता रहा हूँ मैं भैरू जी आप सब चीज हटाओ, दुकान हटाओ, ये सब पेड़ हटाओ, कुछ भी करो, पर जो देवताओं को हटाएंगे वो बात सेम नहीं होती है, ये ध्यान रखना। अभी मैं अकेला बोल रहा हूँ, कल ऐसा नहीं हो कि पूरा उदयपुर बोलने लग जाए कि श्याम बाबा हिंदू महासेना टाइगर फोर्स से बोल रहा है। जय भवानी, जय माता की। हाँ सर, आपके बारे में बताएं। हम ये चाहते हैं कि प्रशासन द्वारा और इनसे द्वारा कि इसी नीम के नीचे वापिस से पूर्ण रूप से भैरू जी की स्थापना की जाए, उसके बाद में आगे का कार्य किया जाए। इसके पहले कोई कार्य नहीं होगा जब तक पेड़ नहीं कटने देंगे, जब तक यहाँ पे भैरू जी का स्थापना नहीं होगी उसके पहले कुछ नहीं होगा। शुरू कर लो। आप कालका माता मंदिर के पुजारी हैं गजेंद्र जी, पंडित गजेंद्र जी, और 400 वर्ष से यहाँ पे सेवा चल रही है। इनकी तीसरी पीढ़ी है यहाँ पे मंदिर में सेवा करते करते। और भैरू जी बाबू जी का नीम की यहाँ पे जो बाबू जी की मूर्तियाँ है वो कहीं की आपको सपने में आके कहा कि मैं यहाँ हूँ, दबाओ मुझे निकालो, तब हमने पुनः उनकी 8 दिसंबर को यह स्थापना की थी। अब हमारे प्रशासन से सरकार से ये निवेदन है कि आप पुनः वापस इसी नीम के पेड़ की यहाँ भैरू जी की स्थापना कर दी जाए, अन्यथा कोई विघ्न होता है उसकी जिम्मेदार स्वयं होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदू महासेना टाइगर फोर्स भैरू जी यहाँ पे 400 वर्ष पुराने थे, नीम के नीचे से निकले थे। भैरू जी नीम के नीचे से निकले थे, यहाँ स्थापना थी, चबूतरा वगैरह सब बना हुआ था और भैरू जी के उसके पे था। अभी क्या बताए नगर पालिका आई, मैं नहीं था मौजूद, इस वजह से यहाँ पे आए और सब चीजें हटाई, पेड़ वेड़ काटे नहीं इधर का सब कुछ हटाया। फिर भी हमारे को अभी आश्वासन नहीं दिया। उन्होंने ये कहा अब यार पारे की सिंधी ने महापौर ने अभी मुझे बोल के गए हैं कि मैं आपको आगे पीछे करके कहीं भी जगहों पे भैरू जी बिठा देंगे, ऐसी कोई बात नहीं श्याम जी, आप इसमें संकोच मत करो। तो मैंने बोला ये हटाना तो नहीं नहीं कि मैं नहीं था, उन्होंने कहा कि मैं मौजूद नहीं था, इस वजह से ये यहाँ पे भैरू जी इसने हटाया ये भी नहीं। तो उन्होंने कहा कि आगे पीछे करके बिठवा देंगे और हम इधर रोड निकाल रहे हैं या पार्किंग बनाएंगे, कुछ भी करेंगे, पर भैरू जी को वहीं बिठाएंगे जहाँ आपके हो गए। हाथीपोल स्थित श्री काल भैरव मंदिर तोड़ दिया गया नगर निगम द्वारा।
हाँ जी मैडम, आप सब संगठन वाले इकट्ठे हुए हो तो क्या कहना चाहिए आप? नगर निगम ने हाथीपोल स्थित श्री काल भैरव मंदिर तोड़ दिया गया और मूर्तियाँ अंदर रखवा दी गई। कालका माता मंदिर में चबूतरा नगर निगम द्वारा तोड़ दिया गया। जय श्री राम, जय माता दी। मैं बजरंग सेना मेवाड़ उदयपुर से महानगर अध्यक्ष। और यह 8 दिसंबर को विधि विधान से इस हाथीपोल कालका माता मंदिर के सामने जो भेरूजी बाबू जी का जो मंदिर था वो 400 वर्ष पुराना मंदिर है। और 400 वर्ष पुराना। और अभी यहाँ पर जो भेरूजी बाबू जी, जो कोटवाल भेरूजी बाबू जी का जो मंदिर था, जिसकी धूमधाम से अभी स्थापना की सेवा पूजा चल रही है और रेगुलर सुबह शाम अखंड जोत चल रही है। तो नगर निगम द्वारा इस चबूतरे को जो तोड़ा गया, मेरा ये उदयपुर वासियों से निवेदन है कि उदयपुर शहर के अंदर कोतवाल भेरूजी जी का मात्र एक ही मंदिर था जो वर्षों पहले यहाँ कोट होया करती थी। और भेरूजी बाबू जी का शासक इस नीम के पेड़ में आप देख सकते हो, ये नीम का पेड़ है, ये 400-500 साल पुराना पेड़ है। इस पेड़ में आज भी बाबू जी की आस्था है और लोग यहाँ आते हैं, भोग लगने आते हैं, शादी ब्याह होते हैं तो भेरूजी बाबू जी की पूजा सबसे पहले होती है और आज भी ये आते हैं। और इस खुदाई के दौरान इसी नीम के पेड़ के नीचे भेरूजी बाबू जी की तो वर्षों पुरानी मूर्तियां जो निकली थी, उस मूर्तियों के यहाँ पे विधि विधान से 8 दिसंबर को स्थापित कर दी गई थी, जिसका आज 6 महीने पूर्ण हो गए। हमारे जो पुजारी है गजेंद्र जी, हम सब ने मिलकर यहाँ पे उनकी प्राण प्रतिष्ठा भी हुई थी। और बिना नोटिस किए यहाँ से जो भेरूजी बाबू जी का जो मंदिर जो उठाया, कहीं न कहीं हमारे दिल को ठेस पहुंची है। हम यहाँ के सेवक हम आते हैं, पुजारी भक्तगण ने सभी को बड़ा दुख हुआ कि अपने हिंदुओं का जो स्थान है इतने यहाँ बिना किसी की सूचना से हटा दिया गया। ये नहीं हटाना चाहिए, सबको सेवा करना चाहिए। पूर्ण मेरी प्रशासन से और इन सबसे मेरी ये निवेदन है कि पूर्ण वापस भेरूजी बाबू जी की यहीं पे इसी जगह स्थापना कर दी जाए। जय श्री राम, जय श्री राम। जी सर, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये मूर्ति आपको हटाने से पहले कोई सूचना मिली थी नगर निगम तरफ से? आज ही मिले थी थाने से, चारों तरफ से, क्या फटाफट हटा दो जल्दी से, जैसे सुबह हम वो चला देंगे बुलडोजर वगैरह, जल्दी से हटा दो। हम मजबूरन हम के हटा के अंदर रखनी पड़ी। आपके ऊपर अधिकारियों ने कोई दबाव डाला था? हाँ सर, बड़े जो कोई अधिकारी थे वो बोल रहे थे कि आप यहाँ से हटा दो या जो रोड बन रहा है और उसको मंदिर में रख दो। फिर मजबूरन हमें हटा के रखी। अब हम पूर्ण चाह रहे हैं वापस, हम चाहते हैं कि वापस इसके एवज में हमें दूसरी जगह देके उस प्रतिमा को स्थापित कराया जाए। ये कब सूचना मिली थी आपको हटाने की? आज सुबह ही सूचना मिली। और हटाया भी आज ही है? अच्छा। और इस बारे में सर आप क्या कहना चाहते हो? मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो भी काम हुआ वो गलत ही हुआ है, अच्छा नहीं हुआ है। हमें कोई तो देना चाहिए आपको, और इस हिसाब से हम ये करते हैं। बिना इजाजत से ये काम गलत है, अच्छा नहीं है, ये संगठन के विरोध। अच्छा सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो अपनी स्थापना भेरूजी की हुई थी, ये कितना पुराना प्राचीन मंदिर है? इसकी स्थापना कब हुई? श्री कालका माता मंदिर 500 साल पुराना मंदिर है। ये राजा महाराजा टाइम का मंदिर है। यहाँ पे पुराने 50-60 साल पहले भेरूजी की मूर्तियाँ थी यहाँ पे, जो क्या निर्माण के दौरान बनती थी। फिर वापस यहाँ पे उधर बाथरूम पेशाब घर बना हुआ था जो तोड़ा गया। और इधर यहाँ पानी पीते थे, पानी पीने की टंकी थी, यहाँ पे प्याऊ थी। प्याऊ के नीचे मूर्ति निकली भेरूजी की, जो हम सभी ने संगठन वालों ने मिलकर स्थापना की थी। और पेपर में भी आया था इसका, और स्थापना की थी, भजन संध्या भी रखी थी धूमधाम से। आज ये नगर निगम द्वारा तोड़ दिया गया है और मूर्तियाँ पंडित जी को दबाव बना के मूर्तियाँ मंदिर में रखवा दी और चबूतरा सब तोड़ दिया गया। और ये सभी यहाँ कबूतर खाना भी था, वो भी टूट गया। अब ये कबूतर यहाँ पे मट्टी डालते थे लोग बाग। और ये बरसों पुराना नीम का पेड़ है, इसके पीछे जब पशु पक्षी सब आके यहीं बैठते थे। और वहाँ बरसों पुराना 300 साल पुराना पीपल का पेड़ है वहाँ पे। पीपल का पेड़ भी काट दिया बिना परमिशन के, बिना बड़ का पेड़ जो काट दिया गया। और पंडित जी को कोई सूचना नहीं दी पेड़ काटने के एवज में। और नया पेड़ भी कहाँ लगा है? अब यहाँ पे पशु पक्षी आते हैं, पानी पीने आते हैं, तो यहाँ कहाँ सब बैठे कहाँ? और यहाँ कितने मजदूर आते हैं जो यहाँ भीतर नौकरी करते थे, कोई कमटाना जाता था, सब पेड़ के नीचे छाया में बैठे रहते थे। अब ये सब बेघर हो गए हैं।
हाँ मैम, इस बारे में आप क्या चाहते हो? कलेक्टर साहब से क्या वो आप आदेश करना चाहते हैं? क्या करना? हम कलेक्टर साहब से ये आदेश करना निवेदन करना चाहते हैं कि यहाँ पे जो बिरजू बाबू जी की मूर्तियाँ पुनः स्थापना कर दी जाए जहाँ पे थी। और ये श्याम बाबा के द्वारा 8 दिसंबर को यहाँ यहीं से मूर्तियाँ निकली थी। उनको सपने में आके कहा था कि बाबूजी ने कि मैं ये दबा हुआ हूँ, मेरी ये पुनः स्थापना कर दी जाए। तो 8 दिसंबर से आप 6 महीने हो गए रेगुलर इसकी सेवा पूजा हो रही है। और सपने में आके बाबूजी ने कहा, इसीलिए हमने उनको यहाँ पे बिठाया और यहीं के निकले यही स्थापना हुई थी। तो हम ये निवेदन सभी भक्तगण चाह रहे हैं कि यहीं पे इसी जगह मंदिर बनना चाहिए, यहीं पे बिरजू बाबू जी की पुण्य स्थापना कर दी जाए। अन्यथा कोई भी विघ्न बाधा होती है उसके जिम्मेदार स्वयं खुद होंगे, क्योंकि बाबूजी ऐसे ही हटाए नहीं जा सकते। ये हिंदू का कहीं बहुत हिंदू हम सनातन धर्म का अपमान है, तो ये नहीं होना चाहिए।